हेलो डियर फ्रेंड, टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये हमारे न्यू टॉपिक का दूसरा टॉपिक है जो ब्रेक इवन पॉइंट है। और अगले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस हम लोगों ने देखा था। और इस वीडियो के हम लोग माध्यम में जानेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के वैज्ञानिक जो रहे हैं उनके डिफिनेशन के हिसाब से क्या कहे थे, और ब्रेक इवन का चार्ट देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और आपने साथ में कॉपी और पेन लेकर साथ में नोट करते करते चलिए। ठीक है, और ये वीवीआई टॉपिक है जो कि 5 नंबर में आता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बेनिफिट है, और जो बिजनेस करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है कि विक्रय का वह बिंदु जहां लाभ अथवा हानि और कंट्रीब्यूशन केवल अस्थायी व्यय के ही बराबर है तो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और हम लोग का दूसरा डिफिनेशन क्या है, नोट करें कि जहां विक्रय आय एवं उत्पादन का समस्त व्यय समान होता है उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और इसे अलाभ पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब है साफ साफ कि आप जैसे कि आपने बुक की या किसी भी चीज़ की कंपनी आपने खोली है। ठीक है, तो आपका बुक या कोई सी चीज़ प्रोडक्ट का खोले हैं, कुरकुरे का प्रोडक्ट खोले हैं या बुक का प्रोडक्ट खोले हैं, तो जैसे कि प्रोडक्ट आपका 5,000 का सेलिंग हुआ। ठीक है, और 5,000 बुक का सेलिंग हो गया, बट 5,000 बुक जो बनाए आपने उसका सेटअप बैठाने में वर्कर खर्चा, मशीनिंग खर्चा, मैकेनिज्म खर्चा और रूम रेंट, सारे जो भी खर्चे हैं उन खर्चे के बराबर, और जो आपने प्रोडक्ट को सेलिंग किया है दोनों कॉस्ट बराबर होते हैं, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, और आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिक्स सिग्मा क्या होता है। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में, पहले इसको आप अध्ययन करें। ठीक है, देखिए बीईपी का परिभाषा, मतलब बीईपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मैंने बोला था वीडियो के शुरुआत में ही कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के वैज्ञानिक जो पहले से रह चुके हैं उनके हिसाब से जो डिफिनेशन दिए गए हैं उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, नोट करिए कि ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर विक्रय आगमन का वस्तु को बनान एवं बेचने की क्या लागत के परिवर्तन लागने के बराबर होता है। देखिए वही कह रहा है, मतलब वही प्रोसेस है, थोड़ा सा घुमा फिरा के है। यही कह रहा है कि आपके जो बनाने में क्या खर्चा आया है, ठीक है, और क्या क्या सेटअप बैठाने में जो खर्चा आया है उसकी परिवर्तन, और जो आपने बेचा, ठीक है, उसकी परिवर्तन, दोनों कॉस्ट दोनों बराबर हो गए तो इसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इनका भी वही कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका सेटअप कंपनी कोई उद्योग बैठा है, उस उद्योग को बैठाने में आपका 10,000 रुपये खर्चा लगा, और 10,000 खर्चे में आपने जो उद्योग बैठाया, ठीक है, और जो आपने 10,000 की प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, तो आपका जो 10,000 का प्रोडक्ट बेचा है आपने, तो वो प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि आपने 10,000 की प्रोडक्ट का बेचा आपने, तो बेचने के बाद आपका और जो कंपनी उद्योग बैठाने में 10,000 का खर्चा आया, ये दोनों कॉस्ट को जोड़ने पर 20,000 टोटल खर्चे, टोटल अमाउंट हुए। तो इसी पॉइंट जो बराबर हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इनका कहने का मतलब ये था। दूसरा आते हैं वैज्ञानिक केरल एड फेयर के अनुसार, ये कहते हैं क्या, ये अपना डिफिनेशन क्या देते हैं कि किसी कंपनी या कंपनी की इकाई सम विपेक्ष बिंदु विक्रय आय का वह स्तर है जो उस स्थिति एवं परिवर्तन लागतों के बराबर होती है। देखिए घुमा फिरा के सारे वैज्ञानिकों ने वही बोला कि जो कंपनी लगाने में, ठीक है, और कंपनी के जो विक्रय हैं उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट किस प्रकार से सेलिंग हो रही है, क्या उसके प्रोसेस आ रहे हैं, उसके सारे बराबर होते हैं, उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तीसरा वैज्ञानिक आते हैं चार्ल्स टी होनर्गन्स के अनुसार कि सम विपेक्ष बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट क्रियाशील का वह बिंदु है, मतलब कि क्रियाशीलता का वह बिंदु है जहां कुल आगमन एवं कुल व्यय समान हो एवं शून्य लाभ
और शून्य हानि का बिंदु होता है। ठीक है, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। सारे देखिए सारे वैज्ञानिकों ने वही बात किया कि मैं एक बार और रिवाइजिंग कर देता हूँ कि उन्होंने सारे वैज्ञानिकों ने और हम लोगों ने जो अध्ययन किया, हम लोगों ने यही जाना कि जो हम लोग को कंपनी, उद्योग, मैकेनिक खर्चा, लेबर खर्चा जो हम लोगों ने लगाया था, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लगाया था और 1 लाख रुपए में हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया था उसको बेचने के बाद जो प्रोडक्ट को मान लीजिए कि 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा और 1 लाख लगाने में कंपनी, उद्योग लगा तो 2 लाख हो गए, और दोनों मतलब जितना लगाए उतना मिल गया मुझे, उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग के चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चार्ट क्या हम लोग को कहता है, देखिए चार्ट में भी वही है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ग्राफ है, आप इसको ग्राफ बना लें अपने कॉपी में क्योंकि अक्सर पूछता है। देखिए ये रहे 4000। ठीक है, पहले आपको बता दूं ये जो है ये लॉस की है, ये प्रॉफिट की है। ठीक है, और जो बीच की पॉइंट है इसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने कॉपी का हमने बोला ना कि जो लगाया और जो बेचा वो दोनों कॉस्ट बराबर हो जाए उसी को ब्रेक इवन, तो इसी प्रकार से देखना है कि जैसे कि आपने ये कॉस्ट, सेल कॉस्ट 4000 का बेचा। ठीक है, और आपको कंपनी, उद्योग लगाने में 4000 की खर्च आई। ठीक है, तो ये कॉस्ट दोनों मिलकर दोनों बराबर आए, इसी पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि मेरा फिक्स है। वीडियो में हमने ये बताया था कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला पॉइंट आता है हम लोग का, लिमिटेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट। ठीक है, कि रेखीय चित्र निम्नलिखित 3 मान्यताओं पर निर्भर करती है। जो हम लोगों ने रेखा चित्रों में पढ़ा था कैसे कैसे क्या बिंदु है, तो यही बता रहा है इसमें भी कि अस्थाई व्यय समान रहेगा, जो हमारा कॉस्ट परमानेंटली सेफ्ट है। ठीक है, कि इतना होगा वो अस्थाई समान रहेगा। परिवर्तनीय व्यय की दर एक ही रहेगी। ठीक है, परिवर्तनीयशील व्यय की दर एक ही रहेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विक्रय मूल्य की दर समान रहेगा। ठीक है, 3 पॉइंट ये रहा हम लोग का। अब आता है हम लोग का कि परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु ये मान्यताएं व्यवहारिक रूप से उपयुक्त नहीं है। क्यों? आप बोलेंगे कि मान्यताएं व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा, आप भी बोलेंगे कि मेरा तो ब्रेक इवन पॉइंट समान हो जा रहा है, जो कॉस्ट बेच रहे हैं, जो बेचने से मुझे लागत हुई पहले से वो कॉस्ट बराबर हो जा रहे हैं तो है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहला आता है हम लोग का कि अस्थाई व्यय हमेशा समान रहेगा। ठीक है, लंबे अवधि अथवा उत्पादन एक सीमा की अधिक हो जाने पर अस्थाई व्यय बदल जाते हैं और सामान्यतः बढ़ जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि जहाँ हम लोगों ने उद्योग लगाया, ठीक है, मान लीजिए कि हम लोगों ने उद्योग लगाया दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली की जो जमीनी खर्चा है, जो हिसाब से आजकल के जो लेबर खर्चा है, ठीक है, वो घटते बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपने रूम रेंट 3000 दे रहे हैं इस टाइम, मान के चलना है कि आपने रूम रेंट 3000 दे रहे हैं, तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि 2025 में आप रूम रेंट 3000 ही दोगे, नहीं, ये फिक्स नहीं है। आप उसको 3000 के 2025 में आप दोगे 5000, 4000 इस तरीके से दोगे, तो यही बोल रहा है कि अस्थाई नहीं है ये सब। अब आता है दूसरा हम लोग का, परिवर्तनीयशील व्यय की दर को एक सामान्य भी उचित नहीं है, क्योंकि सामग्री, श्रम एवं अन्य मूल्य को घटते बढ़ते रहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, रेंट क्या क्या प्रोसेस मैकेनिज्म क्या क्या खर्चा थी वो बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है हम लोग का, ये दूसरा पॉइंट कि जो रॉ मटेरियल, ठीक है ध्यान से सुनिए, जो रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग बुक बना रहे हैं, तो बुक जो लकड़ी से, जो पेड़ पौधे से हम लोग को पेपर इकट्ठा होते हैं या रॉ मटेरियल कीनते हैं हम लोगों ने, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल हमने 10,000 का कीना, या आप 1000 के मान लो, 1000 को रॉ मटेरियल 2024 में कीना आपने,
तो ये थोड़ी ना है कि आपने 2024 में रॉ मटेरियल 1000 रुपये कीना था तो 2025 में 1000 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका 1500 या 2000 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि रॉ मटेरियल जो सामग्रियां हैं, लेबर खर्चा है, वो सारी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, यही बोलने का मतलब है इसका। तीसरा आता है विक्रय मूल्य को बढ़ोतरी की गिरावट होने पर अनेक संभावनाएं रहती हैं। देखिए, जो विक्रय मूल्य है बढ़ोतरी के साथ गिरावट होने का, और जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल तो देख लिया कि रॉ मटेरियल बन रहा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने 2025 में जो ऊंची दामों पर कीना था, हाई रेटों में कीना था, तो ये थोड़ी ना है कि प्रोडक्ट आपने आपने जो रॉ मटेरियल है 2000 के कीना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अपने बुक को जो 80 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे 80 रुपये में ही बेचेंगे, नहीं, उस तरीके से हम लोग का घाटा होगा। तो क्या करेंगे कि उस बुक को हम लोग 20 रुपये हम लोग भी बढ़ा देंगे। जो बुक 80 रुपये में बिक रही थी वो 100 रुपये में बिकेगी, जो रॉ मटेरियल हम लोग 1000 रुपये में ले रहे थे वो 1500 में लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, यही समझे हम लोगों के वीडियो में कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तब तक ब्रेक इवन एनालिसिस आपने नहीं समझा है तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उसको जाकर नोट कर लें, लिख लें, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट को नोट करें। ठीक है, और ये इंजीनियरिंग मैकेनिकल में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अक्सर आता है, क्वेश्चन 5 नंबर में आना ही आना है इसको। ठीक है, और मैं आपको बता दूं और अतः में कि ये सम विपेच, ठीक है, सम विच्छेद बिंदु मतलब ब्रेक इवन पॉइंट एक ना होकर अधिक हो सकती है, और विक्रय परिवर्तन की रेखाएं सीधी ना होकर टेढ़ी भी होती है। वही है कि जैसे आपका ब्रेक इवन उस टाइम में मिल रहा था, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से चार्ट बने हुए हैं। ठीक है, और ये हम लोग का जो है इस तरीके से, तो ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 20 रुपये जो बढ़ा रहे हैं बुक में, किताब में, तो उसका ये थोड़ी ना है कि जो प्रॉफिट का ये है, ये जो प्रॉफिट का लाइनिंग है, ये थोड़ी ना है कि ये सीधा ही रहेगा। आपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया तो ये ऊपर होकर इस तरीके से होगा। ठीक है, या आपने रॉ मटेरियल को कम दामों में ले लिया तो आपको बुक का रेट घटाना है, तो ये रेखाएं जो डाउन होकर भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, सीधा सा बात इसमें यही है कि आपने जो ये घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये घटती बढ़ती रहती है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, किसे कहते हैं, किस तरीके डेफिनेशन होता है। और आपने चार्ट जो है, ग्राफ है, आपने ग्राफ कॉपी में बना लीजिए, और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्निकल साइंस इन्फो, वहाँ से जाकर आपको मेरी पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या अदर सब्जेक्ट का भी नोट्स हिंदी में मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एई, सीजीएल, ऑल एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, इसी चैनल पर बने रहें आप। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें कि आने वाली वीडियो कंपटीशन से रिलेटेड आपको भी मिलती रहे, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक से भी, ब्रांच से भी जो रिलेटेड सारी ब्रांचेस के नोट्स हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। पॉलिटेक्निक की सारी बीटीयूपी आल न्यूजेस, सेमेस्टर की आल ब्रांच की नोट्स मेरी टेलीग्राम चैनल में हैं, आप वहाँ से जाकर ले लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अभी आप तक कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। और कोई आपके क्वेश्चन है मन में तो वो भी क्वेश्चन बता सकते हैं, आप पर उस पर वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।